जय हिंद। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर बात करेंगे और खास करके योजना पर बात करेंगे, ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जानकारी अगर सही लगे, अच्छी लगे, ठीक है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत एक माह में अधिकतम कितने रुपए की सब्सिडी दी जा सकती है, ठीक है। ये झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना जो है, ये हेमंत सोरेन ने 26 जनवरी 2022 को लॉन्च किया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, पहले उसको जानना जरूरी है। झारखंड के जितने भी बीपीएल कार्ड धारक परिवार हैं, ठीक है, उनके यहाँ अगर दो चक्के के वाहन है, ठीक है, अगर वो पेट्रोल लेने जाते हैं तो उन्हें 25 रुपये प्रति लीटर के दर से 25 रुपये प्रति लीटर के दर से सब्सिडी दी जाएगी और अधिकतम 10 लीटर पे दी जाएगी, ठीक है। किन्हें दी जाएगी? बीपीएल परिवार को, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। और एक महीने में इन्हें अधिकतम 250 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 1 लीटर में 25 रुपया और अधिकतम एक महीने में आप 10 लीटर पे सब्सिडी ले सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा एक महीने में? 250 रुपया, ठीक है। और ये आया किन के लिए लाया गया है? बीपीएल कार्ड धारक के लिए, ठीक है। ये योजना सफल नहीं हो पाई और सरकार भी इससे सहमत है कि ये योजना जो लाया गया ये उतनी सफल नहीं हुई। इसके पीछे रीजन ये था कि इसमें जो सब्सिडी दी जा रही थी ना, उसका प्रोसेस काफी पेचीदा था, मतलब प्रोसेस काफी जटिल था। इंस्टेंट नहीं दिया जा रहा था। पहले आप पेट्रोल लेते, फिर उसमें पेट्रोल जहाँ पे ले रहे हैं वहां पे आपको फुल पेमेंट करना पड़ता, फिर वहां से रिसीट लेते और फिर आप गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके आप अप्लाई करते, फिर आपको गवर्नमेंट पैसा देती है, ठीक है। तो ये उतना प्रक्रिया आसान नहीं था। और आप लोगों को पता, बीपीएल परिवार हो या झारखंड के जो गांव घर के जो लोग हैं, वो उतना प्रोसेस में जानते नहीं या फिर उनकी जानकारी का अभाव रहता है और उतना प्रोसेस में जाना भी नहीं चाहते, ठीक है। इस वजह से ये जो योजना है उतनी सफल नहीं हो पाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या था? 250 रुपया अधिकतम दी जा सकती है, 1 लीटर पे 25 रुपया, ठीक है। और अधिकतम 10 लीटर तक पेट्रोल ले सकते हैं एक महीने में, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा योजना। यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत लाभुक को कितने राशि दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि यूनिवर्सल पेंशन योजना किनके लिए लाया गया है, ठीक है। झारखंड के वे वृद्ध व्यक्ति जिनका उम्र 60 साल से ज्यादा हो गया है, ठीक है, या फिर विधवा महिला, या फिर जो निःशक्त लोग हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम है, ठीक है, उन्हें इस योजना के तहत जोड़ा गया है और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए ये योजना लाया गया है, ठीक है। इसके तहत प्रत्येक लाभुक को प्रति माह 1,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी, ठीक है। यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इस योजना को लागू कब किया गया है? 15 नवंबर 2021 को इसको लागू किया गया, ठीक है। किनके लिए लाया गया है? झारखंड के वे सभी लोग जो 60 साल से ज्यादा हैं और करदाता नहीं है, यानी कि 60 साल अगर हो गया, अगर वो टैक्स पेयर है, टैक्स को पे कर रहे हैं, तो ये लाभुक नहीं होंगे, ठीक है। या फिर किसी दूसरे पेंशन योजना के तहत अगर जुड़े हुए तो वो लाभुक नहीं होंगे, यानी कि वैसे लोग जो किसी योजना से जुड़े हुए नहीं, किसी पेंशन योजना से जुड़े हुए नहीं है, पहला कंडीशन। दूसरा, वो करदाता नहीं है, ठीक है, और उनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा होगी तो वो लाभुक है। उन्हें सरकार 1,000 रुपया प्रति माह पेंशन प्रदान करेगी ताकि वे अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सकें, ठीक है। तीसरा जो योजना है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कुपोषण से लड़ने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? देखिए, समर योजना है पहला ऑप्शन, दूसरा है दाल भात योजना, तीसरा दीदी किचन योजना और चौथा है धोती साड़ी योजना, ठीक है। सो आप लोगों को पता होगा जो दाल भात योजना है, ठीक है, इसके तहत 5 रुपये में एक टाइम का खाना दिया जाता है, ठीक है। ये दीदी बाड़ी योजना कोरोना काल में आया था और धोती साड़ी योजना के तहत 10 रुपये में साड़ी या एक धोती दी जाती है, ठीक है। जो समर योजना है, समर योजना
इस योजना को खास करके कुपोषण और निमोनिया से लड़ने के लिए लाया गया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड निमोनिया रिडक्शन, ठीक है। SAAMAR समर, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन मेल न्यूट्रिशन एंड निमोनिया रिडक्शन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है। इस योजना को खास करके कुपोषण और मेल न्यूट्रिशन और निमोनिया दोनों को समाप्त करने के लिए, दोनों से लड़ने के लिए इस योजना समर योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की शुरुआत 2021 ईस्वी में की गई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। मारन गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने विषयों को शामिल किया गया, कितने विषय सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट को शामिल किया गया इस योजना के तहत, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले मारन गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय योजना लाया कब गया था? 2021 में लाया गया है। पहले तो ये याद रखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है उसको जानना है। झारखंड सरकार वैसे लोगों को इसमें प्रोत्साहित करेगी, ठीक है, जो बाहर जाकर के, जो विदेशों में जाकर के रिसर्च करना चाहते हैं या फिर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें सरकार खास करके आदिवासी छात्र, ठीक है, खास करके एसटी जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्हें सहायता देगी ताकि वे विदेश जाकर के और रिसर्च के क्षेत्र में अपना योगदान दें, ठीक है, या फिर उच्च शिक्षा ग्रहण करें। इसमें 10 आदिवासी छात्र को, कितने छात्र को? 10 आदिवासी छात्र को प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक है। अधिकतम कितने? 10 आदिवासी छात्र को दी जाएगी। और विषय कितने शामिल है? 22 विषय। 22 विषयों में से 22 विषय में किसी भी विषय में अगर कोई छात्र, आदिवासी छात्र विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, ठीक है, और रिसर्च करना चाहते हैं, ये रिसर्च या फिर उच्च शिक्षा ग्रहण का जो कार्यकाल होगा या टाइम होगा 1 से 2 वर्ष का होगा, ठीक है। 2 वर्ष का रिसर्च क्षेत्र हो सकता है या फिर 2 साल का कोई उच्च शिक्षा का ग्रहण करने का जो पाठ्यक्रम हो सकता है, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट जो है, झारखंड गवर्नमेंट सब्सिडी देगी या फिर उन्हें सहायता देगी, छात्रवृत्ति देगी, 100% छात्रवृत्ति देगी इसके तहत, ठीक है। अधिकतम कितने छात्रों को? 10 छात्रों को। विषय कितना है? 22 विषय, ठीक है। और इसके तहत बहुत सारी यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है विदेशों के, जहां पे जाकर के आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। योजना का नाम क्या है? मारन गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। इसको याद रखना, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस तरह का योजना पूरे देश में झारखंड में पहली योजना है, ठीक है। तो ये योजना एक यूनिक योजना है, भारत में इस तरह की योजना किसी भी स्टेट में लागू नहीं हुई, ठीक है। तो ये हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए। कितने विषय शामिल है? 22 विषय। कितने छात्रों को अधिकतम दी जा सकती है? 10 छात्रों को, ठीक है। जो पाठ्यक्रम या रिसर्च का टाइम क्या होगा? 1 से 2 वर्ष, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी बढ़िया लगी हो तो आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।